नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के पाठ संख्या 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनको हम लेंगे। पर्यावरण राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो राजनीति में है वो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के ही है। तो इसी से रिलेटेड ये पाठ है। इसमें पहला प्रश्न है, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? यानी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था जब पर्यावरण जो है वो राजनीति के केंद्र में आ गया था? तो ये 1992 का पृथ्वी सम्मेलन था जिससे चर्चा में आया था। स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण से है। स्टॉकहोम सम्मेलन भी पर्यावरण से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, स्टॉकहोम और न्यूयॉर्क। तो हम जानते हैं कि स्टॉकहोम में हुआ था सबसे बड़ा। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? यानी त्रासदी आती है तो सबको मिलकर के एक साथ उसको भोगना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, गैरेट हार्डिन, एच ब्रूटरलैंड और बीबी घाली। तो ये गैरेट हार्डिन ने दिया था। बीबी घाली जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हुए हैं। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ये हमने पहले ही पढ़ा है। भारत में जो सरदार सरोवर बांध योजना थी उससे इनका नाम जुड़ा हुआ था। तो इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं क्योंकि उसी नदी पे ये बहुत बड़ा बांध बनाया गया था। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है? सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो इन सभी शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? उसमें है हमारा साझा भविष्य। अगला प्रश्न है, सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश में बनाया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये डॉक्टर बुतरस बुतरस घाली जो महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्होंने किया था। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या निश्चित किया गया था? कि सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पे नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पे नहीं है। इसमें घोषित किया गया था कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके और जैव विविधता बनाए रखे, क्योंकि विविधता बनी रहेगी तो ही जीवन संभव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? जैसे मेधा पाटकर है, आर के पचौरी है, सुनीता नारायण है, ये सभी पर्यावरणविद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो पर्यावरणविद नहीं है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो ये बोइंग में हुआ था। 13वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, यही उनका उद्देश्य था। टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये था कि ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, इस पर धन खर्च होगा, इससे पुनर्वास की समस्या होगी। ये सभी उसके कारण थे। इसमें ये प्रश्न, एक बार इस प्रश्न को वापस देखिए। यह टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है, तो इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए आप, कारण नहीं है। क्योंकि देखो, विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या पैदा होगी, ये एक सबसे बड़ा कारण था। पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इस पर बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, ये भी एक कारण था। लेकिन ये कारण नहीं था कि ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन यूएनओ ने किया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। वैश्विक तापवृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? यदि बहुत ज़्यादा तापवृद्धि होती है तो किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा होगा? भारत को या पाकिस्तान को या मालदीव को या बांग्लादेश को? तो ये हमें पता है कि सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो मालदीव को होना है।
1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये हमें पता है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों का संबंध वैश्विक ताप वृद्धि से है, वैश्विक बाजार से नहीं है और वैश्विक व्यापार से भी नहीं है। ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरणें, पराबैंगनी जो किरणें होती है, वो हानि पहुंचाती है? इसमें प्रश्न है, ओजोन परत से हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो इसमें अपन कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे। अगला प्रश्न है, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन क्योटो में हुआ था, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सी संस्था जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो काम कर रहा है? तो बच्चों के लिए यूनिसेफ काम कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये सबको आना चाहिए, बहुत ईजी प्रश्न है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? ये बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि भारत में किस कमेटी की सिफारिश पर पर्यावरण विभाग जो है वो स्थापित किया गया था? तो ये हमें पता है कि तिवारी कमेटी की समिति पर पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया था। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सबको आना चाहिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आज हमने कक्षा 12 के जो 8वां पार्ट है उसके हमने MCQ कर लिया। अब अंतिम पार्ट बचा है हमारा वैश्वीकरण, उसके प्रश्न भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। परीक्षा हॉल में आप बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।